हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आज वेडनेसडे है 6 सितंबर और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। सो इट्स द फर्स्ट टाइम कि बैंक निफ्टी वेडनेसडे को एक्सपायर हो रहा है एंड नाउ वी हैव 3 एक्सपायरीज। तो ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और थर्सडे को निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। सो हमारे पास 3 बड़े मौके हैं जहाँ पे हम एक डेफिनेटिव अमाउंट या फिर एक जनरस अमाउंट बना सकते हैं। एंड अगर आप देखेंगे तो एक मार्केट में एक टाइमलाइन सेट हो गई है एंड दैट इज कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे शायद से मार्केट एक डिसेंट मूव्स, एक प्रोबेबल मूव्स दे सकता है, मोमेंटम दे सकता है। एंड मार्केट में अब पूरे हफ्ते मेरे ख्याल से इतना ट्रेडेड वॉल्यूम नहीं आएगा जितना ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को आएगा। सो अब आप ये कर सकते हो कि मंडे और फ्राइडे जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आप अपनी थोड़ी पोजीशन साइजिंग कम कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो कम्प्लीटली। सो दैट्स टोटली अप टू यू। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो ऑप्शन सेलिंग में इट्स हाई टाइम कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय करें और रिस्क मैनेजमेंट के साथ यू कैन इवेंचुअली मेक अ लॉट ऑफ मनी। सो आज के दिन अगर आप देखेंगे तो वी ऑलमोस्ट मेड अबाउट 8%, अबव 8%। एग्जैक्ट फिगर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द स्क्रीनशॉट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो इन द प्रीवियस वीडियो मैंने एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था एंड दैट इज कि अगर आप बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी को देखोगे, सो इन तीनों ही सेक्टर्स में अगर आप देखो तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सपोर्ट कहीं ना कहीं एक बाइंग मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। लेकिन निफ्टी में, फिन निफ्टी में, ठीक है, दिस इज फिन निफ्टी चार्ट। फिन निफ्टी में और अगर आप निफ्टी में देखोगे तो कहानी यहाँ टोटली डिफरेंट है। टोटली डिफरेंट क्यों है? क्योंकि निफ्टी इज मोर ऑन द बुलिश साइड। अगर निफ्टी बुलिश साइड पे है और फिन निफ्टी और निफ्टी दे आर ट्राइंग टू कवर कि वो भी एक बाइंग मोमेंटम में आए बिकॉज ऑफ द सेक्टर परफॉर्मेंस, तो जब भी यहाँ कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी इनटू द निफ्टी, सो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ये दो पर्टिकुलर ऐसे इंडाइसेस हैं जहाँ पे बहुत ही पैनिक सेलिंग आने वाली है या फिर वहाँ पे बहुत ही फास्ट मोमेंटम आने वाला है टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो यही कंफर्मेशन था कि एक वीक बाइंग स्ट्रक्चर दिख रहा है एंड विद दैट अगर आप देखोगे तो एक रीसेंट सपोर्ट्स जो बन रहे हैं दैट इज 44,300। सो विद दैट कंफर्मेशन, दैट कन्विक्शन, हमने जो है 44,400 कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया। और जो हमारी एंट्री प्राइस थी, आई अटैच माई स्क्रीनशॉट्स, और जो हमारी एंट्री प्राइस थी दैट वाज एट अराउंड 125। और हमने जो पोजीशन हमारी क्लोज की है दैट इज एट अराउंड 36 लेवल, 35-36 लेवल। सो कंफर्मेशन क्या है, सारी चीज़ें आज हम देखेंगे एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मार्केट में राइट फ्रॉम द ओपन अगर आप 9:15 से देखेंगे तो सबसे पहले तो मार्केट उसी 100 ईएमए को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। तो ये पहला कंफर्मेशन है कि मार्केट या तो यूजुअली साइडवेज होने वाला है आज के दिन भी, या फिर एक फास्ट मोमेंटम आने वाला है बिकॉज ऑफ द वीक बाइंग स्ट्रक्चर। ये तो कंफर्म था कि यहाँ पे एक सेलिंग साइड मूव जरूर आ सकता है। आप कभी भी एक बाइंग स्ट्रक्चर को वीक या स्ट्रॉन्ग कैसे कंसिडर करेंगे? सिंपल सी बात है कि आपको कैंडल की साइज को नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि वो जो कैंडल्स बन रही हैं वो मोमेंटम को कितना लेके जा रही है। लेट्स से अगर आपको यहाँ पे बहुत ही ह्यूज एक बाइंग साइड कैंडल दिख जाती है, ग्रीन साइड कैंडल दिख जाती है, लेकिन अगर उसके बाद मोमेंटम कंटिन्यूड नहीं है तो इट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज कि वो एक वीक बाइंग है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखेंगे तो एक सेलिंग साइड भले ही छोटी कैंडल्स बन रही हैं, भले ही चाहे उनमें विक्स हैं, लेकिन एक मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड अ बाइंग मोमेंटम, या फिर दिस इज कॉल्ड अ सेलिंग मोमेंटम। अगर आप यहाँ देखोगे तो दिस इज पुट बाइंग मोमेंटम, सेलिंग साइड है। सो अगेन इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट क्या स्पॉट चार्ट है? नहीं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा फ्यूचर चार्ट को ऑब्जर्व करें। अगर आप फ्यूचर चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे सो राइट आफ्टर द सेकंड कैंडल एट अराउंड 9:20 जो फ्यूचर्स है वो ट्रेड कर रहा है बिलो द वी। ओके, अगेन फ्यूचर्स में भी कोई खास बाइंग स्ट्रक्चर तो नहीं है, बाइंग मोमेंटम भी नहीं है। ओके, सो विद दैट कंफर्मेशन एंड स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि वो स्ट्राइक प्राइस हम चूज करेंगे जिसमें जो डेल्टा है दैट इज एट अराउंड 0.56, है ना। तो सुबह 44,400 वो स्ट्राइक प्राइस थी जहाँ पे जो डेल्टा है दैट वाज फ्लक्चुएटिंग एट अराउंड 0.56, 0.6, है ना। तो वो एक स्ट्राइक प्राइस फीजेबल थी। दूसरा,
रीज़न क्या है कि हमने 44,400 स्ट्राइक प्राइस ही चूज़ करी? दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर सपोर्ट, कि अगर मार्केट दोबारा रिट्रेस होता है, अगर मार्केट में एक फास्ट मोमेंटम भी आता है, तो 44,310 ये एक रीसेंट सपोर्ट लेवल होगा। अगर आप फिब रिट्रेसमेंट टूल भी यूज़ करते हैं तो आप और भी अच्छे तरीके से टारगेट्स मार्क कर सकते हैं। तो फिब रिट्रेसमेंट टूल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन आवर सेशंस। सो नेक्स्ट थिंग, कि अगर आप एक फ्यूचर्स चार्ट में देखोगे, ओके, सो फ्यूचर्स चार्ट में जब भी मार्केट वीवैप के ऊपर क्लोज करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है, तो एक रिजेक्शन है। अगेन जब वीवैप के ऊपर क्लोज करने का ट्राई किया तो मार्केट में एक यूफोरिया कैंडल हमें दिख रही है। सो दीज आर द टू कन्फर्मेशंस कि हमें हमारी ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। अगर आप देखोगे, सो राइट आफ्टर द एंट्री, हमारी एंट्री एट अराउंड 125 है, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया अप टू 153, लेकिन एक कंफर्मेशन था कि बाइंग साइड मूव शायद से इतना फीजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बाइंग साइड मूव आ रहा है, जैसे ही मार्केट ट्राई कर रहा है टू क्लोज अबव द वीवैप, अगेन वी सी अ यूफोरिया। ठीक है, अगर आप दूसरी बार देखेंगे कि जब भी मार्केट एक हाई लेवल पे प्रोसीड कर रहा है तो वहां पे अगेन क्या है, एक वॉल्यूम राइज। ओके, सो एक लाइव मार्केट में ये आइडेंटिफाई कर पाना कि ये यूफोरिया है या नहीं, ये टोटली डिफरेंट है जब आप मार्केट क्लोजिंग पे देखेंगे। तो अगर यहाँ देखेंगे तो यूफोरिया की डेफिनेशन टोटली अलग है, इट्स 78.89 मिलियन। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो यूफोरिया की डेफिनेशन क्या है, इट्स ओनली 5.4 मिलियन। सो हर सिचुएशन में, हर टाइम फ्रेम में, हर ड्यूरेशन में यूफोरिया की डेफिनेशन बिल्कुल अलग होगी। लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई ज़रूर करना है कि जब भी आपको कोई एब्रप्ट वॉल्यूम राइज दिखता है तो दैट इज़ एन अलर्ट कि वहाँ पे आपको अपनी पोजीशंस बुक कर लेनी चाहिए, या फिर आपको अपने पार्शल्स को बुक करते हुए जाना चाहिए। सो दीज वर द कन्फर्मेशंस कि अगर यहाँ पे, अगर हम एक ऑप्शन सेलिंग ट्रेड में है और उसके बाद अगर एक बाइंग साइड मोमेंटम में हमें एक यूफोरिया दिख जाता है, सो दिस इज द कन्फर्मेशन कि या तो मार्केट यहाँ साइडवेज हो जाएगा या फिर मार्केट रिवर्स हो जाएगा। अगर मार्केट साइडवेज भी होता है देन ऑल्सो फॉर एन ऑप्शन सेलर, उसके पास अच्छा खासा टाइम है कि वो अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकता है। सो दीज वर द टू कन्फर्मेशंस। दोबारा जब मार्केट उन्हीं हाइस पे जा रहा है, सो अगेन एक रिजेक्शन है। और विद दैट कन्फर्मेशन हमने जो है आज के दिन पे राइट फ्रॉम 125.94 टू एट अराउंड 36 देखेंगे तो अल्टीमेट टारगेट तो 30 था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हिट नहीं हुआ। मैंने 5 से 10 मिनट 15 मिनट वेट भी किया, बट टारगेट, देखिए, तो 2-4 पॉइंट के लिए या 5-10 पॉइंट के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, बहुत ज़्यादा मार्केट से लड़ेंगे, सो इवेंचुअली दैट इज़ नेवर गोना मेक सेंस। क्यों? क्योंकि थिंक ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ दिखाता हूँ जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स कहीं ना कहीं गड़बड़ करेंगे, एंड दैट इज़ कि लेट्स से एक ऑप्शन सेलर है जिसने 10 रुपीज़ पे शॉर्ट किया है, ठीक है, एक न्यू भी ऑप्शन सेलर है। अगर उसने 10 रुपीज़ पे शॉर्ट किया है और उसका अल्टीमेट गोल है कि आज ये ज़ीरो हो जाना चाहिए और मैं जो है 10 रुपए का नेट प्रीमियम यहाँ पे एब्जॉर्ब करूँगा। सो थिंक ऑफ अ सिचुएशन जब वो अगले कितना टाइम, 40 मिनट्स वेट कर रहा है और उसके जस्ट बाद जो है एक कैंडल फटती है एंड दैट हैज़ अ रिटर्न ऑफ अबाउट 1058%। तो वो कैंडल जो है 29 पॉइंट्स उसके अगेंस्ट चली जाती है। तो 29 पॉइंट्स अगेंस्ट, और अगर आप एक ऑप्शन सेलिंग में हैवी क्वांटिटी यहाँ लेके बैठे हैं तो बहुत सारे चांसेस हैं कि अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई या फिर यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई तो बहुत फास्ट मूव्स आने वाले हैं और आपकी दिन भर की मेहनत जो है यहाँ पे वेस्ट हो जाएगी। सो एग्जीक्यूशन हमेशा फास्ट होना चाहिए, ठीक है, एंड मेक श्योर कि आप जब भी ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि एट अराउंड 11:30-12 आप अपनी ट्रेड्स को वाइंड अप करें। जैसे कि आज हमने जो ट्रेड्स हैं वो एट अराउंड 11:45 11:50 आई गेस हमने स्क्वायर ऑफ कर दी थी। सो स्क्रीनशॉट्स में आप देख सकते हैं, एंड विद दैट कंफर्मेशन हमने जो है आज के दिन हमारी ट्रेड्स को क्लोज किया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ अलर्ट्स। सो आप देखेंगे तो आज के दिन पे जो अलर्ट्स लगाए गए हैं दैट इज़ फॉर बैंक निफ्टी 44,400 कि जब भी 30 के नीचे निकलेगा तो हम हमारी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो टाइम आ रहा है यहाँ पे दैट इज़ 12:23 PM। सो 12:23 PM और हमने तो हमारी पोजीशंस को कहाँ एग्जिट किया है, एट अराउंड 11:45। तो 11:45 पे पोजीशंस को एग्जिट करना और सिर्फ अगले आधे घंटे पौना घंटा सिर्फ वेट करना कि वो 5 पॉइंट्स का डीके और दे दे आपको। सो आई वुड से कि शायद से वो
आपके लिए बहुत मैटर करता है, शायद से वो किसी और के लिए बहुत मैटर करता है, बट फॉर मी, बट फॉर अ पर्सन हु ट्रीट्स एज अ बिजनेस, मेरे ख्याल से उनके लिए इतना मैटर नहीं करेगा। ठीक है, उनके लिए पीस मैटर करता है, उनके लिए वो फटीक से दूर रहना मैटर करता है। एंड विद दैट कंफर्मेशन हमने जो है हमारी ट्रेड्स को एग्जिट किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज ट्रेड, एंड आई होप कि आपको आज के वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, एंड आई विल सी यू टुमारो इन अ न्यू ट्रेड। थैंक यू सो मच।